अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। आईएमएफ ने बेलआउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने से पहले पाकिस्तान पर 11 शर्तें लगा दी हैं। अगर पाकिस्तान इन शर्तों को पूरा करेगा तो ही उसे अगली किस्त आईएमएफ जारी करेगा। इन शर्तों में बजट की संसदीय मंजूरी, बिजली उपभोक्ताओं पर लगने वाले कर्ज, सेवा अधिभार में बढ़ोतरी और 3 साल से ज्यादा पुरानी कारों का आयात पर प्रतिबंध हटाना शामिल है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के बाद अब सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देश भीख मांगने की कगार पर खड़ा है और हाथ जोड़कर आईएमएफ से पैसे मांग रहा है ताकि वो आतंकियों को पाल सके और भारत में अपनी कट्टरता को दिखाते हुए हमले को अंजाम दे सके। भारत ने आईएमएफ से पाक को पैसे देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी, फिर भी पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसे दिए। ये बात तब की है जब भारत पाकिस्तान दोनों की ओर से सीमा पर हमले हो रहे थे। तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आतंक के पनाहगार देश को आर्थिक मदद देने के लिए $1 अरब के लोन को मंजूरी देकर दुनिया भर में अपनी किरकिरी कराई। लेकिन अब उसे भी पाकिस्तान का खेल समझ में आ गया है और वैश्विक निकाय ने बेलआउट की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तों का पुलिंदा पाकिस्तान पर थोप दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की गई है। शर्तें पूरी करो वरना अगली किस्त नहीं मिलेगी। जिसके बाद आतंक परस्त देश पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अब शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है। पीटीआई की रिपोर्ट्स की माने तो इसके चलते आईएमएफ ने अपने बेलआउट के पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं और इसके बाद पाक पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो गई हैं। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसे अगली किस्त जारी नहीं हो सकेगी। आईएमएफ ने इंडो पाक तनाव में दिया था सहारा। बीते दिनों जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थी और दोनों ओर से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को मौजूदा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत लगभग $1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही आईएमएफ ने मौजूदा $7 अरब के बेलआउट पैकेज के तहत पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट रेजिलेंस लोन के लिए भी अतिरिक्त $1.4 अरब की राशि भी मंजूर की है। इसे जोड़कर पाकिस्तान को आईएमएफ से मिली कुल मदद $2.4 अरब हो जाती है। इस मंजूरी के बाद आईएमएफ के खिलाफ ग्लोबल गुस्सा फूट पड़ा था और दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो गई थी। इसके बाद अब आईएमएफ नींद से जागा है और पाकिस्तान पर इन नई शर्तों का बोझ डाला है। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए लाई गई नई शर्तों पर गौर करें तो इनमें रिकॉर्ड 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के संघीय बजट को संसद की मंजूरी शामिल है। तो वहीं बिजली की बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त भी रखी गई है। इसके अलावा वर्तमान में पाकिस्तान के आयात नियमों के तहत केवल 3 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति है, जिसे 5 साल तक करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार को 2035 तक स्पेशल टेक लोन और इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए प्रोत्साहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। इसकी रिपोर्ट साल के अंत तक पेश की जानी है। साथ ही एनर्जी सेक्टर में ये प्रमुख शर्तें भी लगाई गई हैं। 1 जुलाई 2025 तक वार्षिक बिजली शुल्क पुनर्निर्धारण की अधिसूचना जारी करना। दूसरी शर्त 15 फरवरी 2026 तक अर्धवार्षिक गैस टैरिफ समायोजन। तीसरी शर्त मई के अंत तक कैप्टिव पावर लेवी अध्यादेश को लागू करने के लिए स्थायी कानून लाना। चौथी शर्त जून के अंत तक डेप्ट सर्विस सरचार्ज पर 3.21 रुपए प्रति यूनिट की लिमिट हटाना। साथ ही आईएमएफ लक्ष्यों के अनुरूप हो पाकिस्तान का बजट। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आगामी रक्षा बजट 2,414 अरब रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। लेकिन हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 2500 अरब रुपए यानी 18% वृद्धि करने का मन बनाया है, जो आईएमएफ के राजकोषीय संतुलन लक्ष्य के विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संसद को जून 2025 तक आईएमएफ लक्ष्यों के अनुरूप 2026 का बजट पारित करने के लिए कहा है। रिपोर्ट में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से कहा गया है कि 11 नई शर्तें लागू करने के साथ ही आईएमएफ की रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए स्पष्ट रूप से चेतावनी भी जारी की गई है।
इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर जारी रहता है या फिर और अधिक बढ़ता है तो इसके असर से सीधा कार्यक्रम के राजकोषीय, बाहरी और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। IMF की चेतावनी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आई है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 6 और 7 मई के दरमियान रात को पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिसे पाकिस्तान ने देश पर आक्रमण माना और उसके बाद 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले का प्रयास किया। 10 मई को दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति बनी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया कि IMF ने पाकिस्तान पर अब 11 और शर्तें लगाई हैं। इस तरह पाकिस्तान पर अब तक 50 शर्तें लग चुकी हैं। तो वहीं इसे लेकर भारत की चिंता ये है कि पाकिस्तान को मदद क्यों दी जा रही है, जबकि उसके संबंध आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह ने पिछले हफ्ते कहा था कि पाकिस्तान सरकार IMF से मिले पैसों का इस्तेमाल आतंकवादियों के ठिकाने बनाने में कर सकती है। उन्होंने IMF से इस मदद पर दोबारा सोचने को कहा था। 9 मई को IMF बोर्ड की मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को $1 अरब का लोन देने का विरोध किया था। भारत ने जलवायु परिवर्तन के नाम पर $1.4 अरब की अतिरिक्त मदद का भी विरोध किया, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे मंजूरी दे दी। भले ही IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दे दिया हो, लेकिन भारत का कहना है कि पाकिस्तान इस पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा। आतंकवादियों की मदद करने की पाकिस्तान की मंशा अब एक बार फिर से उजागर हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के मंत्री तनवीर हुसैन ने मुरीदके का दौरा किया है। मुरीदके उन 9 आतंकी ठिकानों में से एक है जहां ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। दौरे के बाद तनवीर हुसैन ने कहा था कि सरकार अपने खर्च पर इस इलाके को पुनर्निर्माण करेगी। अब पाकिस्तान पर नकेल खुद IMF कस रही है। ऐसे में देखने वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरीके से 11 नई शर्तों का बोझ उठाता है। बता दें कि पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन के तहत एयर स्ट्राइक करते हुए हमला किया था। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद बीते 10 मई को भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। हालांकि वॉशिंगटन DC मुख्यालय में अधिकांश पाठ्यक्रम अंग्रेजी में पेश किए जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंच और स्पेनिश में भी पेश किए जाते हैं। वर्तमान में IMF के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2019 से इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू किया है। मुख्यालय का अधिकांश पाठ्यक्रम वैश्विक दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। संगठन में 180 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं। IMF के मुख्य उद्देश्यों में वैश्विक मौद्रिक सहयोग का समर्थन करना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, साथ ही गरीबी को कम करना भी शामिल है। IMF की स्थापना 44 सदस्य देशों द्वारा की गई थी, जिनका उद्देश्य आर्थिक सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार करना था। IMF की स्थापना साल 1930 के दशक की महामंदी के बाद साल 1944 में की गई थी। IMF अपने सदस्य देशों को लगभग $1 ट्रिलियन का लोन देने में सक्षम है। IMF से मदद के नाम पर लोन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।